नमस्कार बंधु, जय सिया राम, जय हनुमान। कल हमने प्रेम तत्व का प्रथम भाग पर चर्चा की थी। आज द्वितीय भाग पर चर्चा करेंगे। भगवान में निरंतर स्थित रहने वाला भक्त कहलाता है। भगवान में निरंतर स्थित रहना ही भगवान की भक्ति है। भक्त वह है जो भगवान का भाग बन जाए, भगवान का हिस्सा बन जाए। हमारे साथ श्री कांजी तेलंग जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। जो कुछ मैंने किया और जो आगे करूँगा वह वस्तुतः मैंने किया न करूँगा, ये तो तुम ही ने किया और तुम ही करवाओगे। इस भावना को जब मनुष्य रखता है वही भगवान का भक्त होता है। ज्योत्सना सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेरी गली में आके खोए गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूँ। भक्त वो है जो भगवान में अपने आप को खो दे, ना उसको अपना पता, ना अपने दिल का पता। वो केवल अपने प्रभु को ही ढूंढे, प्रभु को ही देखे। ऐसा भक्त ही भक्त कहलाता है। मम नाथ दतस्ति यो अस्मम सकलम तद्दि तदेव माधव। मैं तो स्वप्न देखता था कि मैं और ये मेरा है, परंतु अब जागा तो देखता हूँ कि जिसे मैं मेरा मानता था और जो मैं था वो तो निश्चित रूप से आप ही का था। प्रभु, मेरा कुछ नहीं था। मैं इस भ्रम में था कि ये सब कुछ मेरा है, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। अब मैं समर्पण भी करूं तो क्या समर्पण करूं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं समर्पण क्या करूंगा। भक्ति बिना कोई हृदय नहीं है, इसलिए मनुष्य अपने हृदय की भक्ति कहीं न कहीं जोड़ता तो अवश्य है। कोई हृदय ऐसा नहीं है जो भक्ति बिना रहे, चाहे वो किसी की भी भक्ति करे, कैसे भी करे, चाहे वो मनुष्य की भक्ति करे, अपने से बड़ों की भक्ति करे, लेकिन सब भक्तियां निरर्थक है। केवल प्रभु की भक्ति, भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान का हिस्सा बनने के स्थान पर वो अक्सर दुनिया की किन्हीं अन्य वस्तुओं का हिस्सा बन जाता है, किंतु यह निश्चित है कि संसार में प्रीति स्थिर नहीं होती है। मधु सिंह महक हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ न प्रीति स्थिर होती है और न प्रियतम स्थिर होता है, दोनों ही बदलते रहते हैं। ये बात यदि ठीक से समझ में आ जाए तो हृदय की भक्ति संसार में कहीं जोड़ने के लिए बचेगी ही नहीं, कि तो प्रभु से ही जोड़ने के लिए है। तो प्रभु कहीं दूर नहीं है, वे तो तुम्हारे हृदय में ही दोनों हाथ फैलाए नेत्रों के संकेत से तुम्हें अपनी ओर बुला रहे हैं। प्रभु के दोनों हाथ, दोनों नेत्र आपको अपनी ओर संकेत करके बुला रहे हैं। प्रभु ही की भक्ति, प्रभु का ही प्रेम सबसे उत्तम प्रेम है, सबसे श्रेष्ठ प्रेम है। प्रेम के भी दो भेद होते हैं। पहला वो जो भाव से उत्पन्न हो, दूसरा श्री कृष्ण की अत्यंत लोकोत्तर कृपा से उत्पन्न। भावोत्पन्न प्रेम भी वैध भावोत्थ और रागानु भागोत्थ भेद से दो प्रकार का है।
भगवान की अति कृपा, जो प्रेम उत्पन्न होता है, जिससे प्रेम उत्पन्न होता है, वो हरे रति प्रसादोत्थ प्रेम है। यानी हरि का प्रसाद हमें मिला है, ऐसा वो प्रेम है। वो भी दो प्रकार के होते हैं, पहला मातम्य ज्ञान युक्त और दूसरा मातम्य ज्ञान से रहित। एक वो होता है जो ज्ञान से होता है, जिसे शास्त्रों के द्वारा किया जाता है, शास्त्रोक्त होता है, जिसे विधि विधान से किया जाता है, मंत्रों द्वारा किया जाता है। आचार्य वल्लभ ने भक्ति के लक्षण के ही महात्म्य ज्ञान युक्त को जोड़ा है। भक्ति के तीनों भेद उत्तरोत्तर एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं तथा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंचना होता है। यद्यपि ये अनिवार्य क्रम नहीं है, प्रभु कृपा से कोई भी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है। निश्चित नहीं है कि प्रेम कैसे हो, प्रेम कैसे भी हो सकता है, और वो स्थिति कभी भी मानव के शरीर में, जीव के शरीर में, जो धर्मशाला हमें मिली हुई है, उसमें कभी भी, उसमें जो आत्मा बैठी है, उसमें वो प्रेम कभी भी प्रवेश कर सकता है। जैसे कि मिठास आम, कटहल, गन्ना, अंगूर आदि में प्रविष्ट होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के रसास स्वादुर बनाती है। गन्ने में मिठास एक ही होती है, लेकिन जब उसकी शक्कर बन जाती है तो उसके अनेक रूप बन जाते हैं। कोई शक्कर से शरबत बना लेता है, कोई शरबत से हलवा बना लेता है, कोई शक्कर से बताशे बनाता है, तो कोई शक्कर से मिश्री बना लेता है, कोई शक्कर से गुड़ी बना के रह जाता है। तो जिस प्रकार से गन्ने में मिठास है, उसी प्रकार से प्रेमी के हृदय में, भक्त के हृदय में भगवान का प्रेम प्रवेश कर जाता है। भक्ति भगवान की स्वरूप भूता है, इसलिए उन्हीं के समान परम शक्तिशाली, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिकारिणी, सर्ववशीकारिणी, सर्व संजीवनी, सर्वोत्कृष्ट, सर्व स्वतंत्र तथा स्वयं प्रकाश है। प्रेम के आविर्भाव का क्रम, प्रणीता कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। मधु सिंह जी कह रही हैं कि प्रेम बिना सब रीता। सही बात है, अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो पत्थर के समान है, पाषाण के समान है। उसका दुनिया में जीवन आना नहीं आना बराबर है, संसार में आना नहीं आना बराबर है। इसलिए प्रेमी, जो प्रेमी है उसका हृदय भी सरल हृदय होता है, और जो प्रेमी नहीं होता वो कठोर हृदय का होता है। प्रेम के आविर्भाव का क्रम श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रेम के आविर्भाव का क्रम इस प्रकार दिया है कि पहला श्रद्धा की उत्पत्ति है। पहले श्रद्धा से प्रेम उत्पन्न होता है, उसके बाद साधु संग, साधुओं के संग रहने से प्रेम उत्पन्न होता है, तदंतर भजन क्रिया से, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति से, उसके बाद निष्ठा, फिर रुचि, उसके बाद आसक्ति और भाव के पश्चात में प्रेम का उदय होता है। प्रेम पाने के लिए, प्रेम उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को 8 सोपान पार करने पड़ते हैं, 8 सोपान चढ़ना पड़ता है, 8 पर्दों को पार करना पड़ता है, तब मनुष्य प्रेम को पाता है, जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं। और यदि 8 पर्दों को पार किए बिना किसी को प्रेम होता है तो वो प्रेम नहीं होता है बंधुओं, बहनों, वो केवल वासना होती है। प्रेम तो सच्चा वो होता है जो इन 8 सोपानों को
पार कर लेता है, 8 सोपानों पर चढ़ जाता है। इस प्रकार श्रद्धा ही श्री कृष्ण रति का अमर बीज है। इस प्रकार जो 8 सोपान चढ़ कर के आता है, असली कृष्ण रति का हकदार वही होता है। अक्षुण्ण और अविचल श्रद्धा से ही प्रत्येक साधना की सिद्धि, सत्य की अनुभूति तथा प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति होती है। जिसके हृदय में सच्चा प्यार है उसे कोई कमी नहीं रहती है, उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, सत्यता प्राप्त हो जाती है और प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु भी उसे प्राप्त होने लगती है। कई बार होता है कि जब मनुष्य को श्रेष्ठ वस्तुएं प्राप्त होती हैं, सिद्धियां प्राप्त होती है, तो उसे अभिमान हो जाता है, और जहाँ अभिमान होता है वहाँ भगवान उससे दूर होते चले जाते हैं। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना, किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं करना। श्रद्धा के बिना साधन पंगु हो जाता है और ये एक पग भी आगे नहीं चल सकता। परमात्मा को देखे बिना और उससे मिले बिना भक्त तर्क एवं बौद्धिक उलझनों के पीछे छोड़कर श्रद्धा के सहारे प्रेम के अनंत आकाश में महाअभियान पर निकल पड़ता है। सच्ची श्रद्धा वही है जिसके भीतर बाहर हर जगह प्रेम का ही स्पंदन हो, प्रेम की ही सुगंध भर जाए, प्रेम का ही उसका जीवन बन जाए, प्रेम ही उसका जीवन बन जाए। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रद्धा को ही प्रेम प्राप्ति होती है। श्रद्धा का बीज ही प्रेम को स्वीकार है। मनुष्य मन की एक अति महत्वपूर्ण वृत्ति को पकड़ा है। जो लोग बुद्धि से भक्ति को समझना चाहते हैं उनका प्रयत्न पत्थर पर घास उगाने की कल्पना के समान व्यर्थ है। कितनी बड़ी बात है कि ज्ञान से यदि आप भगवान को पाना चाहेंगे तो पत्थर पर घास उगाने के समान कठोर है, लेकिन वहीं यदि आप प्रेम से भगवान को पाना चाहते हैं, आपकी भक्ति में प्रेम है, तो वो हरी भरी धरती में घास उगाने जैसा है, हरा भरा, शीघ्र ही हरा भरा होने वाला है। शीघ्र ही आपके हृदय में भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रेम का अंकुर फूटने वाला है। जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय, कार्य, कारण स्वरूप जगत के एकमात्र स्वामी भगवान में जीव की बुद्धि दृढ़ता में लग जाती है। प्रभा दुबे जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत आभार है बहन। आप पधारी, अपना व्यस्त समय आपने निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं कि संतों ने अपने शरीर को दीपक बना करके उसमें रक्त का तेल डाल करके, प्राणों की बत्ती लगा करके उसके द्वारा अपने प्रिय का मुख देखा है। अतः न तो संसार का कोई आकर्षण उन्हें आकृष्ट कर सकता है और न कोई भय या आतंक ही उनको डरा सकता है। जिसने अपना सब कुछ समर्पण भगवान को कर दिया हो उसे क्या आतंक डराएगा, उसे किसका डर रहेगा? वो निडर हो जाएगा, अभय हो जाता है, उसमें कोई भय नहीं रहता है, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं। जो कुछ है सब भगवान का है। वो हर जगह भगवान को आगे कर देता है, खाने में, पीने में, सोने में, अच्छे में, बुरे में, भगवान ही उसका सब कुछ है। एक सवैया है, भगत को कहाँ सी करी काम, भगत को कहाँ सी करी काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम, बिसरी गयो हरि नाम। जब भक्त इतने ऊंचाई पर पहुंच जाता है कि वो अपने को भगवान में लीन कर लेता है तो वो हरि नाम भी भूल जाता है। उसे हरि का नाम जपना भी सुध बुध नहीं रहती है। वो तो भगवान में लीन हो जाता है, ना भगवान उससे अलग, ना वो भगवान से अलग।
जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करण परी परिणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, ये सब झूठो धाम। कुंभन दास जी कवि कह रहे हैं कि भगवान के बिना हर स्थान झूठा है। जो कुछ है भगवान है, जो कुछ है मेरा कन्हैया है, उसके बिना मुझे कहाँ है चैन, मैं बेचैन रहता हूँ। भगवत प्राण ऐसे संतों की स्वल्प संगति भी भाग्यवानों को ही मिल पाती है। जो भाग्यवान होते हैं उनको ही भगवान की ऐसी संगति मिल पाती है, और भाग्यवान वही होते हैं जिनके हृदय में प्रेम होता है, भक्ति होती है। नित्य परोपकार ही उन संतों का जीवन व्रत है। देखिए, उस प्रेमी को संत कहा गया है। वो संत है जो भगवान से प्रेम लगा रहा है, जो भगवान में लीन हो गया है। उनके बीच में रहकर के भी मनुष्यों के बीच में रहकर भी, संसार के बीच में रहकर के भी किसी को भी दुख नहीं उठाना पड़े, ऐसी भावना लेकर के जो मनुष्य चलता है वो संत होता है। भक्तवश्य भगवान ने अपने भक्तों को ऐसी श्रेष्ठता प्रदान कर दी है, और वे उनके इतने वश में रहते हैं कि साथ होने के कारण जो वस्तु किसी को भगवान नहीं दे सकते, वही वस्तु भक्त उनकी कृपा शक्ति से आत्मसात करके भक्ति के रूप में किसी और को नहीं दे सकते, भक्ति के रूप में पा लेता है। भगवान वो वस्तु भी भक्त को दे देते हैं जो उसके भाग्य में नहीं लिखी हो, लेकिन भक्ति के प्रताप से उसे वो वस्तु भी प्राप्त हो जाती है। भगवान के प्रति अनन्य अनुकूलता, जिससे सभी प्रकार के अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं। अनर्थ निवृत्ति के बाद प्रयत्न एवं साधना की अतिशय प्रबलता और निरंतरता से भक्ति में निष्ठा का पता चलता है। और जब भक्त के हृदय में भक्ति स्वर्ण मुद्रा अभ्यासाग्नि प्रबलता से निर्मल एवं उद्दीप्त होकर के जगमग झलकने लगती है, तब भक्त के हृदय में भक्ति के प्रति अतिशय रुचि उत्पन्न हो जाती है। जिसके हृदय में भक्ति होती है, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उसके हृदय में भगवान का प्रेम जगमग जगमग चमकने लगता है, हीरे के समान दमकने लगता है, और वही सच्ची भक्ति होती है। और तभी मनुष्य की रुचि भगवान में और भी जागृत हो जाती है, वो दीवाना हो जाता है, मस्त हो जाता है, उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। इस रुचि के उत्पन्न होने पर बार बार श्रवण कीर्तन करने पर भी श्रम की गंध तक प्रतीत नहीं होती है। मनुष्य कितना भी। केशव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी, बहुत बहुत आपका आभार। ये कह रहा है लेखक कि जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई, जिसके हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो गया, जिसके हृदय में भगवान की ज्योति जल गई, वो कितनी भी भक्ति करे, कितना भी जप करे, कितना भी प्रयत्न करता रहे, लेकिन उसे थकान का एहसास नहीं होता। वो दीवाना रहता है, उसे अपने शरीर की सुध-बुध ही नहीं है, तो वो थकान कहाँ से उसे महसूस होगी। जैसे प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए कभी थकता नहीं है, प्रेमिका कभी अपने प्रेमी के लिए थकती नहीं है, हर समय एक दूसरे को प्रसन्न करने में तत्पर रहते हैं। उसी प्रकार भक्त भी, प्रेमी भी अपने भगवान के कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहता है। रात दिन सोते उठते बैठते उसके मन में भगवान की ही ज्योति जले रहती है, भगवान से ही लो लगी रहती है उसकी आसक्ति। भक्ति कल्पलता का मुकुल है, इसी से भव प्रेम रूप पुण्य का फल का शीघ्र ही आविर्भाव होता है। आसक्ति ही अंतःकरण के दर्पण को इतना परिमार्जित परिष्कृत कर देती है कि एकाएक उसमें भगवान प्रतिबिंबित होने लगते हैं और प्रत्यक्ष दिखने लगते हैं।
जब आसक्ति हो जाती है भगवान में, तो हर स्थान पर भगवान का ही प्रतिबिंब नजर आता है, हर स्थान पर भगवान ही नजर आने लगते हैं। आसक्ति का उदय होने पर किसी प्रकार का प्रयत्न या संकल्प करने के पूर्व ही अपने आप मन में भगवान की लौ लग जाती है। जैसे प्रारंभिक भक्त को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसका मन भगवत जन से निकल करके संसार में कब चला गया, और वैसे ही आसक्ति होने पर भक्त को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसका मन सांसारिक बातों से निकल करके भगवान के रूप गुण लीलादि में कब चला गया। बेसुध हो जाता है, मस्त हो जाता है, दीवाना हो जाता है। वो भक्त अपने भाव को लोगों से वैसे ही गुप्त रखता है जैसे कोई कृपण मिले हुए धन को अपने को गुप्त रखता है, महारत्न को गुप्त रखता है। फिर भी उसके जीवन में शांति, वैराग्य आदि सद्गुण आकर के जम जाते हैं। इसलिए साधु और सज्जनों की गोष्ठी में उसकी पहचान स्वयं हो जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने माधुर्य कादम्बनी में भक्ति की रसमयता के बारे में लोकोत्तर प्रभाव की विवेचना की है। उनके अनुसार सर्वोत्कृष्ट परिणाम को प्राप्त आसक्ति की संज्ञा ही भाव है। भाव भगवान की स्वरूपभूत सच्चिदानंदमयी शक्तियों का कंदली भाव अर्थात मुकुलित रूप है। इसी की भक्ति कल्पलता का उत्फुल्ल प्रसून कहते हैं। इसका बहिरंग सौंदर्य भी देव दुर्लभ है। अंतरंग सौंदर्य तो मोक्ष को भी तृण बना देता है। इसका एक परमाणु भी समस्त तम का उन्मूलन कर देता है, और इसका फैलता हुआ सौरभ मधुसूदन श्री कृष्ण रूपी भ्रमर भी प्रणय निमंत्रण दे करके आता है और उनको प्रकट करने में समर्थ हो जाता है। इस भाव के प्रकाशन मात्र से ही केशव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो इस भाव के प्रकाशन मात्र से ही भगवान के भक्त के दोनों के नेत्र केवल एक दूसरे की आसक्ति में ही लगे रहते हैं। भगवान भक्त को ढूंढते रहते हैं, भक्त भगवान को ढूंढता रहता है। जिस तरह भक्त का मन भगवान के लिए लगा रहता है, भगवान की ओर खिंचा रहता है, उसी प्रकार भगवान का मन भी भक्त की तरफ खिंचा रहता है, भगवान के लिए वो भी तड़पता रहता है। इस भाव के प्रकाशन मात्र से ही मुस्कान, उनके मुख की मुस्कान चांदनी की ही श्वेतिमा है। उनके वस्त्राभूषण को ही प्रीतिमा का आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्कंठित एवं रसीले हो जाते हैं। इतना दोनों के मन में आसक्ति रहती है कि हर स्थान पर उन्हें भगवान ही भगवान नज़र आते हैं। उनके वस्त्र नज़र आते हैं, उनके आभूषण नज़र आते हैं, उनके प्रेम भरे नेत्र दिखाई देते हैं तथा अजरस अश्रु बिंदुओं से अपना अभिषेक करने लगते हैं। और जब प्रेम की पराकाष्ठा हो जाती है तो भक्त के नेत्रों में भगवान के प्रति प्रेम भरे आंसू निकलने लगते हैं, अश्रुओं से भर जाते हैं। उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। इस भावोदय के अनंतर प्रेमा भक्ति के महासूर्य का उदय होता है। सौभाग्यशाली के चित्त में यह अपूर्व प्रेम उत्पन्न हो गया है। शास्त्रों द्वारा भी उसकी प्रेम पद्धति को समझना अत्यंत कठिन है। ये हर किसी को जानना अत्यंत कठिन होता है कि किसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट हो गया है, क्योंकि जिसके मन में, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है उसे स्वयं को ही नहीं मालूम होता, तो अन्य को कहाँ से ज्ञात होगा कि किसके हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हुआ है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने पहले बताया
कि प्रेम जब प्रकट होता है तो किसी को पता ही नहीं लगता, स्वयं को ही पता नहीं लगता कि मेरे मन में कब प्रेम समा गया, मेरे हृदय में कब प्रेम समा गया। उसे तब पता जब लगता है जब उसे उसके प्रति मीठी मीठी चाह होने लगती है, प्रेमी के प्रति, भगवान के प्रति उत्कंठा होने लगती है कि मैं भगवान से कैसे मिलूं, मेरे प्रेमी से कैसे मिलूं। यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची भक्ति है। इस प्रसंग का द्वितीय भाग यहीं समाप्त होता है। मीरा भारती जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है। तो मित्रों, प्रेम तत्व का ये दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है। समय भी समाप्त हो रहा है। कल फिर हम इसी पटल पर हरी इच्छा से मिलेंगे और फिर एक नया प्रसंग, एक नई चर्चा आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय हनुमान।